morning friends, this is Mayank from MK Studios, and after a long time I am on my way to my first ever long distance ride on the motorcycle. Now there are certain changes that I would like to inform you. I had to sell the Tiger for some personal reasons, but once an adventure rider, always an adventure rider, so I bought the next best thing available in the market, as per my research, and it's the BS6 Himalayan, and I'm going to Sariska Tiger Reserve. So starters, धीरे धीरे, baby steps. फिलहाल के लिए I am riding with my friend Justin and his wife, and it will be a 2-day trip. Aaj and Kal will be returning on Monday. So he is on his Tiger and I am on the Himalayan. It's windy, buffeting काफ़ी ज़्यादा है, and to reduce the effect of buffeting I have to ride below 100, otherwise गर्दन को झटके लगते रहेंगे पूरे तरीके से. तो लेट्स सी क्या बनता है हिसाब किताब. आई थिंक कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट की वजह से दिक्कत हो गई है, एंड कबाड़ा ही लग रहा है मेरे को. तो 42 मिनट्स स्लो दिखा रहा है ट्रैफिक. शिवा ओएसिस वाले प्लान की तो लग गई. काटले मोटरसाइकिल तो अपनी आगे चढ़ोगे ना, सीधा निकाल, बिल्कुल यहाँ से सीधा आगे टेप पॉइंट बनेगा, ये साथ पकड़ो. ये वैसे अंदर से भी दिखा रहा है. कहाँ जाओगे? अलवर. उधर जाके जहाँ टी पॉइंट बन जाए ये साथ हो जाना, मंदिर आएगा. बड़े मंदिर, अरे कितना है, मंदिर के पास एक रास्ता था घटाल को, तो सीधा घटाल. ठीक है. घटाल से थोड़ा सा चलोगे कोई 50 कदम, एक रास्ता गाँव बीच में जाता है, वो सीधा आपको निकलेगा दाऊ. ये भी वैसे यहीं से दिखा रहा है मेरे ख्याल से, जैसे आप कह रहे हो ना, आगे जाके लेफ्ट, फिर अंदर से. आप सीधा जाके इसके साथ पकड़ना, जहाँ टी पॉइंट बनता है. अलवर यार बोले सीधे जाके टी पॉइंट से लेफ्ट. अब मैं आगे जाके लेफ्ट मुड़ूंगा, फिर ये फॉलो कर लूँगा, देखता हूँ कहाँ जाना है. मोटरसाइकिल ना होती तो ये सब काम ना हो पाते. अलवर ठीक है.
ब्यूटीफुल। एक अच्छी चीज़ ये लगी कि हर गांव वाला हेल्प करने के लिए खड़ा था। अच्छा लगा देख के, गांव वाले खुश थे। सो न्यूज़ फ्लैश, हम जिस गांव के बीच में से होके निकले हैं, दिस इज़ ऑल्सो अलवर डिस्ट्रिक्ट। हमको अलवर ही जाना था, बट ये अलवर का भिवाड़ी पार्ट है। एंड वी हैव टू गो टू सरिस्का। तो लेट्स सी कहाँ रह गए। आगे आगे भाई साहब, इतने बड़े खेत और खेतों के बीच में एक इतना बड़ा पैलेशल मकान। गजब, गजबो है गजबो। अच्छा है, कुड बी अ बिट बेटर। यहाँ से लेफ्ट, ट्रैफिक स्लो। आ रह गया। यही थोड़ा सा डिफरेंस है टाइगर में और हिमालयन में। टाइगर बीइंग अ बिट हैवियर। अच्छा टोल है इधर। ओके 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 ओके, टोल। आखिरी लेन बस और मोटरसाइकिल की, बीच में बस और छोटी गाड़ी, और राइट में अच्छा एज यूजुअल। चलो अच्छा है, शुक्र है। ये तो वॉलेट निकालना अपने आप में एक बड़ी पनौती हो जाती है। नाउ आई हैव टू वेट। आ गया आ गया। भाई तिजारा, अबे अभी तक तिजारा में ही चल रहे हैं हम। पर ये तिजारा रोड होगी ना? तिजारा रोड है तो रोड भी तो एरिया के अंदर ही होती है। हाँ, पर तिजारा रोड आई थिंक टोटल कुछ 30-40 किलोमीटर तिजारा रोड ही दिखाती रहती है। हाँ 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 हाँ, वहाँ बोर्ड पे लिखा है आगे सड़क कम चौड़ी है, कृपया ध्यान से चलें। स्पीड ब्रेकर बिल्कुल चप्पू लगते हैं इनके भाई, कप जाते हैं। क्या बोलूँ, घुड़सवारी चल रही है ही वो। देख, एक सिंगल वाला स्पीड ब्रेकर तो फिर भी ओके है। जब वो 3-4 आते हैं ना छोटे छोटे, वो रीढ़ की हड्डी भी कथक करती है उनके ऊपर। भारत सरकार, यार पता है हम कितनी देर से राजस्थान नंबर प्लेट वाली उसमें चल रहे हैं। वसंत विहार, अलवर 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 है। अब यह अलवर देख, कब से, जब से हमने वो डिटूर लिया है, हम तब से अलवर में ही चल रहे हैं। केंद्रीय कारागार, सेंट्रल जेल है राइट में। वो जेल के पीछे पहाड़ देख रहे हैं कितना बड़ा है। भागने के लिए, उनकी सहूलियत के लिए बनाया होगा ना। सहूलियत के लिए पहाड़। निकलना है तो सीधे ट्रैकिंग करने चले जाए। मतलब बंदा भी, पुलिस वाला भी ना 2 सेकंड के लिए कुर्सी लगा के देखेगा, अच्छा यहाँ से भागेगा, जाओ देख लेते हैं। उनको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा तैयारी करने का। कैसी नंबर 412 यहीं से गया था लास्ट टाइम। हाँ यहाँ पॉइंट बी पे अटक गया था।
आएगा खतरा आ रहा। वो साथ में ऑर्डर होगा 2 सैंडविच और पानी की बोतल तैयार रखना। हे राम, 22 मिनट 13 किलोमीटर। अच्छा, इस वजह से टाइम दिखा रहा है 13 किलोमीटर के 22 मिनट। जो सिटी के अंदर से जा रहे हैं। भाई साइकिल वाला भाई ये जो तेरे उधर से वो मोटरसाइकिल वाला आया था ना, जो पूरा ऐसे तेरे को क्रॉस करते हुए चला गया था। हाँ मेरे को लग रहा था कि ऐसा हो सकता है कि तू मारेगा। चपाट की जागे भाई, वो मेरे को तो सारे भगवान याद आ गए थे, क्योंकि मेरे को ये था कि पता नहीं ये रुकेगी नहीं रुकेगी इसको। क्योंकि मैं डिस्टेंस से देख रहा था ना, तो मेरे को तो समझ में आ गया था क्या होने वाला है। मैं दीदी को उसका यही बोल रहा था, देख 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 ये घुस रहा है बंदा। मैं तेरे को, तूने वो मूवी देखी है मास्क? उसमें वो सीन याद है जब वो एक्ट्रेस को देखता तो आंखें और दिल दोनों बाहर निकल के वो बाय द टाइम मेरे को वो बंदा नजर आया ना, उसकी बाजू नजर आई, मेरे वो दिल जो है ना वो वहीं ऐसे ही बाहर निकल गया था 1 सेकंड के लिए। टाइगर पे मेरे को ना, टाइगर पे मुझे रुकने की ना बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती थी। पता था दोनों आगे वाली ब्रेक मार दो, रुकनी है बाइक। इस पे तो मैं भरोसा कर ही नहीं सकता उस चीज़ का। आधा ब्रेक मार भी दूँ तो टेंशन होती है कि साला ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, स्किड ना मार दे। तो बड़ी सारी टेंशन रहती है इस बाइक में, बट ठीक है, मतलब हो गया मैनेज। मेरे साथ ये हुआ था अभी जब सौरभ में कराताल गए थे ना, तो वहाँ से आ रहे थे तो सहारनपुर का रोड काफी बढ़िया है, मतलब इट्स अ वेरी नाइस रोड। उसमें भगा रहे थे, आई थिंक आई वाज एट सम 130 या 135 ऐसे कुछ पे था मैं। अच्छा। और सडनली एक लूना वाला बीच में से उसमें पता नहीं कहाँ से आके पैरेलल मेरे सामने से बिल्कुल निकला। मैंने तो भाई सब दबा दिया। फ्रंट ब्रेक क्लच डाउनशिफ्ट कर रहा हूँ मैं जल्दी, पर सही में मतलब ऑलमोस्ट वो गोटे वाला सीन हो गया था। सही में इतनी मैंने ब्रेक कभी टाइगर पे की नहीं थी इतनी जल्दी। तो मुझे यही डाउट था कि ये मतलब एबीएस तो खैर है ही। हाँ नहीं यार, अपने इसकी टाइगर की ब्रेक्स आर वेरी सुपर ब्रेक्स है भाई। तो मेरे को स्टेबिलिटी का उस टाइम जाना है क्योंकि गाड़ी हिली नहीं बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब आई थिंक मैं हेयर ब्रेथ मैंने उसे मिस किया, मतलब उसका टेल सेक्शन क्रॉस हुआ और मेरा फ्रंट व्हील क्रॉस हुआ। इसको देख, रोड पे सैनिटाइज करते हुए जा रहे हैं रोड। मैंने उसको दुनिया भर की सारी गालियां दी, तो सौरभ में इंटरकॉम पे करेक्टेड थे, तो सौरभ ने शायद दुनिया में मतलब उसने लाइफ में कभी मेरे को हिंदी में गालियां देते हो पूरा। दिल्ली पीपल रियल सेल्फ सही में यार, उस टाइम तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। मैं एक बार पाथ पे जाता था, यूजुअली मैं वीकेंड्स पे अपनी टाइगर पे ही जाता था, और सैटरडे संडे जो है वो रोड ऑलमोस्ट खाली मिलती है। अब क्या हुआ कि आई थिंक ऑफिस के बाहर का ही रोड थी, एंड बिल्कुल ग्रीन लाइट होने वाली थी। मैं सबसे आगे खड़ा था और आई कुड सी कि अगले 1-1.5-2 किलोमीटर तक कुछ नहीं है रोड पे, सब खाली है। एंड मेरे बगल में 1-2 गाड़ियाँ थी, तो आई वाज लाइक कि चलो लेट्स जस्ट गन इट, थोड़ा भगा के, मन थोड़ा तेज़ चलाने का भी मन होता है, तो जस्ट देखते हैं कितना तेज़ पिकअप लेती है क्या है। आई थिंक मैं सेकंड गियर एंड आई थिंक आई वाज डूइंग 140, एंड सामने से देख रहा हूँ एक धोती वाले बगैर जिसके चश्मे टूटे हुए होते हैं ना, वो अंकल भाई साहब, मतलब उनका शरीर कोशिश कर रहा था भाग के रोड क्रॉस करने की, मगर चल नहीं पा रहे थे। मेरे को लगा, मैंने कहा मतलब मेरे विद इन दैट फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड और 2 मेरे दिमाग में मेरी फोटो पे हार, और मतलब घर पे बैंक के बंदे, मेरी वाइफ के नाम पे पैसे ट्रांसफ़र, ये सब घूम गया वो विद इन 2 सेकेंड्स। एंड आई वाज लाइक फक यार, गड़बड़, मतलब गए। बट आई थिंक मैंने अपनी लाइफ का ना सबसे हार्ड ब्रेक उस टाइम पे मारा था इन टाइगर, एंड इट वाज सो हार्ड, द एबीएस वाज फाइटिंग सो हार्ड दैट आई कुड फील कि टायर स्किड हुआ है फ्रंट वाला। वो खड़ टाइप थोड़ी आती है ना भाई, फ्रंट टायर स्किड हुआ है ब्रेक मारते हुए। आई कुड फील कि ऐसे ऐसे करके रुके। इसलिए बोला ये मेरी लिमिट है। तुमने मेरे को लिमिट तक दबा दिया।
एंड जब वो बाइक फाइनली रुकी है, आई थिंक आई वॉज लाइक एन इंच अवे फ्रॉम दैट गाइज लेग। मैं गाली भी क्या ही देता उस अंकल को, उस टाइम तो लगा था भाई गए खत्म। मेरे में बहुत पहले ऐसे एक अंकल के साथ हुआ, तो उस टाइम मेरे पास P180 होती थी फर्स्ट जनरेशन वाली। मेरी छोटी उंगली टूट गई थी क्योंकि मैं डिवाइडर के ऊपर चढ़ गया। ओह, वो तो आ गया अपना साइकिल वाइकल लेके, सामने खड़े हो गया, बिल्कुल फ्रीज हो गया बंदा बिल्कुल। हाँ ऐसे और पे जा रहा हूं, हिल ही नहीं रहा। वो शॉक से फ्रीज हो जाती है बॉडी लोगों की। तो मैं कहा यार अब तो इसको मारूंगा तो ये तो शायद मर ही जाएगा, मैं डिवाइडर पे ही चढ़ जाता हूँ। चढ़ गया, मैं रोड के दूसरे साइड जाके पहुंचा। तेरे इंटरकॉम में मेरे को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही थी और मेरे इंटरकॉम में मेरे को तेरी आवाज़ सुनाई दे रही थी। अपनी आवाज़ दो बारी। अरे तेरे को पता है ये कितना बड़ा पेन है व्हेन यू आर डूइंग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। हम 4 लोग लद्दाख जा रहे हैं एंड चारों के चारों आपस में कनेक्टेड हैं। इमेजिन कर, एक बंदा पीछे वाले बंदे, अब जा हम लोगों के बीच में देयर इज अ गुड डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1 किलोमीटर। 4 बंदे ना, मतलब 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा हुआ है। तो जो लास्ट बंदे के बगल में जिसने हॉर्न मारा, वो 1 किलोमीटर तक, मतलब जब तक वो चारों लोगों के इंटरकॉम से नहीं निकला, चारों आवाज़ सुन रहे थे। वो इतना बड़ा पेन था ना यार, वो पोर्शन सेना का ना, इतनी बड़ी मुसीबत लगती थी ना। ये मेरे को कह रहा था ऋतुराज को, मैंने ये सेम प्रॉब्लम बताई थी ना। आपके माइक में कोई सेटिंग होती है, उसको ऐप के थ्रू करोगे ना तो ये एको वाला सीन नहीं होता है, वो वैसे कह रहा था। हाँ एको यार, वो पता है वो हॉर्न का नहीं हो पाता, वो एको जो होता है ना वो तेरी खुद की वॉइस होती है। हाँ, मैं उसको वही बोल रहा था कि मेरे को अपनी आवाज़ भी सुनाई देती है जब मैं। हाँ नहीं, मैं बताता हूँ। सेना की ऐप में देयर इज अ सेटिंग कॉल्ड साइड टोन। वो साइड टोन डिसेबल होना चाहिए। वो साइड टोन ही वो सेटिंग होती है कि तेरे को अपनी ही आवाज़ जब बोलेगा खुद ही सुनाई देगी, वो डिसेबल कर। बट इसमें ये नहीं हो सकता कि अब जैसे तू मेरे पीछे चल रहा है, तेरे बगल में किसी ने हॉर्न मारा ना, तो वो मुझे भी कान में उतना ही तेज़ सुनाई देगा जितना तेज़ तेरे को सुनाई देगा। बल्कि तेरे को तो 2 बार ही सुनाई देगा, तेरे को रियल भी सुनाई देगा, तेरे को हॉर्न भी सुनाई देगा, सेना में भी सुनाई देगा। नहीं, ये मेरे साथ उसके साथ होता है ना, फॉरवर्ड में जब करेक्ट होता है तो गुड़गांव स्टाइल में हॉर्न बजाते हैं, वो कंटीन्यूअस वाला था। गाड़ियों के पीछे जाके तो है ना, सौरभ दूसरी गाड़ी को तो पता नहीं सुनाई दे रहा है कि नहीं, मेरे कान फट रहे हैं, तो फिर हल्का वाला हॉर्न मारा कर। एक मिनट यहाँ से राइट की तरफ। हाँ राइट की तरफ। मैं ना एक अच्छा एक और कोर्ट है यहाँ पे। ये रहा, यहाँ जाना है, यहाँ से ऊपर चढ़ना है रादर देन गोइंग लेफ्ट। यार मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कहीं मैं ये सेम होटल तो नहीं आया हूँ नितिन के साथ। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही रास्ता जा रहा है जहाँ हो भी सकता है। एक राइट लेके फिर की सड़क से गए थे हम। इसका जो नाम है ना वन विलास, हाँ, ये वन विलास नाम की 3-4 होटल्स हैं। अच्छा। ऐसे हो सकता है कि कहीं और गया हो। क्योंकि उसका मतलब जो ये लॉबी लुबी टाइप दिख रहा था वो तो डिफरेंट ही लग रहा था। मेरा तो कोर्ट वाला टाइप ही था। अच्छा फन पार्ट पता है क्या है, जिस बंदे ने मेरे को होटल की लोकेशन भेजी ना, उस लोकेशन को अगर तू गूगल पे सर्च करेगा तो तेरे को जंगल दिखाई देगा। मतलब जिस बंदे ने वो होटल की फोटो डाली है वो तब की डाली जब होटल नहीं था, तो जब खाली जंगल का लैंड होता है उसकी फोटो है। आ गया राइट में। हाँ, ठीक है। रेस्टोरेंट हाँ, यही आए थे हम, रात बिहारी पैलेस। सेम जगह जा रहे हैं हम। नहीं। So we are going to some other place, but this is the same route, right? वो जो बोर्ड दिखाता है ना रात बिहारी पैलेस, तो जो फोटो मैंने तुमको दिखाई थी ना, वो उसी जगह की। ब्रंच करने आए थे। टांगे टूट गई यार बैठे बैठे। ये देख पत्थर है। भाई वो होटल को थोड़ी और टूटी है आगे जाके। ये वाला होटल है अलवर हाँ ये तो नहीं लग रहा वैसा जैसा फोटो में था यार। ये तो नहीं लग रहा है। पहाड़ पीछे क्या हो सकता है शायद। होटल तो यही है। गाड़ी बाहर
यहाँ लगा देते हैं। पूछ लेते हैं एक बार अंदर आके। नहीं, मुझे लग रहा है यही होएगा शायद। होटल यही है। कंस्ट्रक्शन, हाँ वैसे कंस्ट्रक्शन तो नई जैसी है। हाँ वही ना, थोड़ा नया टाइप का। ठीक है, नॉट बैड। अब मैंने ये सोचना है कि डब्बे में से बैग निकाल के कैसे ले जाऊं। अच्छा, इसके अंदर अलग बैग नहीं है? क्योंकि ये रॉयल एनफील्ड के डब्बे इतनी आसानी से खुलते नहीं है। अच्छा, ये सोफिस्टिकेटेड नहीं है ना, सस्ते हैं। नहीं पर इसमें वो कुछ रोलिंग मैकेनिज्म भी है ना, कुछ घुमा घुमा के लूज करके निकालने वाला टाइप है ना। वो कौन करे यार वो सिरदर्दी। इसलिए मैंने देसी जुगाड़ ये रखा है कि वाइल्ड क्राफ्ट का बैग लिया, बैग, हाँ। उसको थोड़ा सा भरा और वो ऐसे ही डाल दिया अंदर। बस आई एम होपिंग कि वैसे तो कंपनी बोलती है वाटरप्रूफ है, आई एम जस्ट रिलाइंग ऑन देम कि सही में वाटरप्रूफ ही हो। बारिश में तो नहीं होएगा इसमें कुछ, क्योंकि जब इसका इतना सील तो है ना कि अंदर पानी ऐसे आके अंदर नहीं जाएगा तब तक तो नहीं जाएगा। तो सबका जो होगा तो ही है चांस गीला होने का। लेट्स सी, एक बार पहले अंदर जाके बात कर लेते फिर सामान ले जाते अंदर। हाँ। बोतल ऐसे ही छोड़ देता हूँ। कर रहे हैं? नहीं, just press the red one out. ले। आप 2 मिनट यहीं पे रुक जाते हैं, हम दोनों होके आते हैं अंदर। आप 2 मिनट यहीं रुको, हम आते हैं। कौन ले? मोटरसाइकिल पार्किंग अंदर नहीं है? नाइट में तो करो सकते हैं, दिन में तो नहीं है। अच्छा।